साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना में आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। जिला प्रशासन ने बनाई 9 टीमें पटना में। आज 1 दिसंबर से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू हो गया। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की 9 टीमें बनाई गई हैं। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों के साथ दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल में भी चलेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ और संबंधित अधिकारियों को बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर एफआईआर दर्ज होगी। बिहार सरकार 21 करोड़ से कर रही आरसी कुंड का विकास 2026 में नए रूप में दिखेगी। मुंगेर की श्रृंगी आरसी की तपस्थली मुंगेर शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित श्रृंगी आरसी की तपस्थली आरसी कुंड सैलानियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहाँ मौजूद गर्म पानी के 12 प्राकृतिक कुंड लोगों को आकर्षित करते हैं, जिनसे लगातार गर्म जल निकलता रहता है। यही वजह है कि यह स्थल आध्यात्मिकता और पर्यटन दोनों के लिए खास महत्व रखता है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री 3 गुना होगी। मनहगी जनवरी से नया सर्किल रेट। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया सर्किल रेट यानी मार्केट वैल्यू रेट एमवीआर जनवरी में लागू होने की संभावना है। एमवीआर में बदलाव की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। पटना जिले की बात करें तो नगर निगम के सभी 75 वार्डों की जमीन और फ्लैट का मूल्यांकन किया जा रहा है। जिले के सभी नपो और ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एमवीआर में बदलाव के बाद जमीन की रजिस्ट्री 3 गुना तक महंगी हो सकती है। कम से कम 200 से 300 सर्किल रेट बढ़ने की संभावना है। बिहार में दिखेगा तूफान दितवाह का असर। बादल छाएंगे। बिहार में भी तूफान दितवाह का असर देखने को मिलेगा। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं सोमवार सुबह गोपालगंज, बेतिया, बेगूसराय समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सकता है दक्षिण भारत में उठ रहे चक्रवात दितवाह फिलहाल दक्षिण भारत के तटीय इलाकों के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बाहरी बादल बिहार तक पहुँच रहे हैं। बीते 24 घंटे में 12.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ किशनगंज सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि 3 दिन से लगातार सबसे कम तापमान वाले औरंगाबाद में रविवार को न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री दर्ज किया गया। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हुआ। पहले दिन विधायक शपथ ले रहे हैं। सबसे पहले मंत्रियों ने शपथ ली। सम्राट चौधरी की शपथ के बाद तेजस्वी ने अपनी सीट पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी से हाथ मिलाया। शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश के पैर छुए। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी से गले मिले। सीएम और तेजस्वी के बीच इशारों में बात हुई। शपथ के बाद रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव के गले मिले। भाजपा नेता प्रेम कुमार ने गया जंक्शन का निरीक्षण किया। 243 करोड़ 96 लाख के आधुनिकीकरण परियोजना का काम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज गया जंक्शन परिसर में चल रही 243 करोड़ 96 लाख रुपए की आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण परियोजना का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन के हर हिस्से का दौरा कर निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर, परियोजना प्रबंधक, आरपीएफ, जीआरपी के अधिकारी और स्थानीय नेता और नागरिक मौजूद रहे। औरंगाबाद में वाहन चोरों का आतंक। 3 दिन के अंदर स्कॉर्पियो, बाइक और पिकअप चोरी। औरंगाबाद जिले में वाहन चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिजौली रोड, शहर के महाराजगंज रोड और दाऊद नगर शहर में एक के बाद एक वाहन चोरी के मामले सामने आए हैं, जिनमें स्कॉर्पियो, बाइक और पिकअप वाहन शामिल है। तीनों ही मामलों में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस जाँच में जुटी है। पुलिस की भयानक लापरवाही 10 सालों में नहीं कर पाई ये काम। बिहार पुलिस की बड़ी उजागर हुई है। नक्सली वारदातों में वर्षों तक अभियोजन स्वीकृति लटकाने का लाभ नक्सलियों को मिलने लगा है। 10 साल से मुजफ्फरपुर जेल में बंद नक्सली कमांडर सुधीर भगत को सकरा कांड में इसका लाभ मिला है। हाई कोर्ट ने उसे इस मामले में जमानत दे दी है। सुधीर बीते 10 साल से जेल में बंद है। इतनी बड़ी अवधि में भी सुधीर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश नहीं लेने से पुलिस की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। गया एयरपोर्ट पर 7 विदेशी 7 महिलाएं पकड़ाई। वीजा हो चुका था एक्सपायर। पर्यटन सीजन में बोधगया में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। इसी बीच गया एयरपोर्ट पर रविवार को एक और कार्रवाई हुई। मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आई कुल 7 विदेशी महिलाएं एक्सपायर वीजा के साथ पकड़ी गयी। एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी को टर्मिनल के भीतर ही रोक लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
पटना से नेपाल और बांग्लादेश भेजी जा रही कफ सिरप, पटना में अवैध रूप से कफ सिरप और प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी का नेटवर्क फिर उजागर हुआ है। शनिवार को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की सीढ़िये कॉलोनी में छापेमारी कर करीब 70 लाख रुपए मूल्य की कफ सिरप और नशीली दवाएं जब्त की गयी। यह नवंबर माह में पकड़ी गई दूसरी बड़ी खेप है। इससे पहले नवंबर के पहले सप्ताह में पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से 16,000 प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़ी गई थी। इससे पूर्व बाईपास थाना क्षेत्र में 42 लाख रुपए की कफ सिरप औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जब्त की जा चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट केस, खगड़िया में एनआईए की रेड रिटायर पोस्टमास्टर के घर 5 घंटे चली छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने रविवार की सुबह बिहार के खगड़िया में रेड की। यह कार्रवाई मानसी थाना क्षेत्र के सईदपुर गांव में रिटायर पोस्टमास्टर मोहम्मद हादी के घर पर की गई। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम सुबह 3 बजे मोहम्मद हादी के घर पहुंची थी। टीम में शामिल करीब आधा दर्जन अधिकारियों ने करीब 5 घंटे तक गहन तलाशी ली। छापेमारी के दौरान टीम ने लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया है। भागलपुर के मानिक सरकार घाट किनारे कटाव अलर्ट मोड में बाढ़ नियंत्रण विभाग। भागलपुर के मानिक सरकार इलाके में गंगा में बढ़ते कटाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सड़क का बड़ा हिस्सा गंगा में समा चुका है। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण कार्य विभाग अलर्ट मोड में है। रविवार सुबह से छोटी नावों के सहारे बालू भरे बोरे लगातार किनारे पर डाले जा रहे हैं ताकि अस्थायी तौर पर कटाव को रोका जा सके। विभाग का दावा है कि यह कार्य सोमवार शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। सहरसा विधायक लापता, बीजेपी नेता बोले 5 लाख इनाम चुनाव जीतने के बाद इलाके में नहीं दिखे। सहरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता उर्फ आईपी गुप्ता के लापता होने का मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। भाजपा के सहरसा के पूर्व जिलाध्यक्ष और मधेपुरा विधानसभा प्रभारी दिवाकर सिंह ने विधायक आईपी गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से विधायक क्षेत्र में नहीं दिखे हैं, जिससे लोग उनके दर्शन को तरस गए हैं। मुजफ्फरपुर में बुलडोजर में तोड़फोड़ हवा निकालने पर केस निगम के अधिकारी के बयान पर एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में शनिवार को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, तोड़फोड़ और बुलडोजर के टायर की हवा निकालने के आरोप में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार सिंह के बयान पर काजी मोहम्मदपुर थाना में दर्ज किया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस बिहार के 5 जिलों में बालू घाटों की नीलामी सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार के प्रत्येक जिलों में निर्माण कार्यों में बालू की पर्याप्त उपलब्धता रहे और बालू का संकट न हो। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में बालू घाटों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। अब सरकार ने सख्ती बरतते हुए वैसे जिले जहां घाटों का बंदोबस्त नहीं हुआ है, उन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर बंदोबस्त की पहल की है। बिहार में अब विधान परिषद चुनाव का बजेगा बिगुल। 8 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे दिग्गज। भारत निर्वाचन आयोग के साथ ही विधानसभा चुनाव के उपरांत दलों के दिग्गज अब स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 सीटों पर होने वाले चुनाव तैयारियों में 8 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे दिग्गज। भारत निर्वाचन आयोग के साथ ही विधानसभा चुनाव के उपरांत दलों के दिग्गज अब स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 सीटों पर होने वाले चुनाव तैयारियों में जुट गए हैं। इनमें पटना, दरभंगा एवं तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक दोनों निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित है, जबकि कोसी स्नातक एवं सारण शिक्षक क्षेत्र का भी चुनाव होना है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाता सूची बनाने के साथ ही मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का क्रम शुरू हो गया है। ज्यादा समय सड़क किनारे खड़ी की गाड़ी तो बजेगा। अलार्म। पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है। पटना स्मार्ट सिटी के आईसीसी कैमरे से अब नए प्रयोग किया जा रहे हैं। सड़क किनारे कई घंटे तक खड़ी गाड़ियों को लेकर अब डायरेक्ट अलर्ट कंट्रोल रूम में जाएगा। चोरी की गाड़ी, बम ब्लास्ट की प्लानिंग का उद्देश्य, अपहरण की साजिश
या किसी तरह के क्राइम के लिए गाड़ी के इस्तेमाल पर लगाम लगेगी। इसके लिए पटना की सड़कों पर एक डिजिटल लाइन ड्रॉ की जाएगी। टीएनबी कॉलेज कैंपस में बाहरी युवकों के प्रवेश पर रोक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज परिसर में बाहरी युवकों की बढ़ती सक्रियता से छात्र छात्राओं और शिक्षकों में असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। क्लास चलने के समय ही कैंपस में रोजाना क्रिकेट खेलने और समूहों में बैठकबाजी करने की शिकायतें मिल रही हैं। हाल के दिनों में शिक्षकों से दुर्व्यवहार, छात्रों से मारपीट और छेड़खानी जैसे मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कॉलेज टाइम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। 80 की स्पीड में डिवाइडर पर चढ़ी बारातियों की बस नालंदा में सोमवार की सुबह बारातियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में बस की छत पर दुल्हन के चाचा की मौके पर मौत हो गई। टक्कर लगते ही वो हवा में उछलकर 50 फीट दूर जा गिरे। 32 से ज्यादा बाराती घायल हैं। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर रजौली NH 20 स्थित कंचनपुर गांव के पास की है। घायलों ने बताया, टक्कर के बाद लोग बस की खिड़की से सामान लेकर बाहर कूदे। सीटें एक दूसरे के ऊपर आ गईं। हादसे के वक्त बस की स्पीड 80 से ज्यादा थी। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से मोबाइल से बात कर रहा था। पटना जंक्शन सर्किल में ऑटो कैब की एंट्री बैन, आज से ट्रैफिक रूट में बदलाव। पटना जंक्शन सर्किल में भाड़े वाली गाड़ियों की एंट्री पर आज से रोक लगा दी गई है। इसके विरोध में ऑटो, ई रिक्शा समेत सभी संघ सड़क पर उतर आए हैं। सभी प्रदर्शनकारी जिला प्रशासन और पुलिस के इस फैसले के विरोध में सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। इससे आम राहगीरों को भी आज परेशानी हो रही है। लालू राबड़ी फैमिली महुआ बाग में करेगी शिफ्ट। सरकारी बंगले के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के यथाशीघ्र अपने निजी आवास में शिफ्ट होने का संकेत है, जो अंतिम आकार लेने ही वाला है। फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में निर्माणाधीन इस 2 मंजिला और 9 कमरों वाले विशाल परिसर को ही भविष्य में राजद की राजनीति का नया केंद्र माना जा रहा, जो सुप्रीमो लालू प्रसाद की देखरेख में बन रहा। इसमें परिवार के साथ पार्टी की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है, विशेषकर लालू के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गोपनीयता का। बिहार खेल विश्वविद्यालय में बनेगा ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में जल्द ही ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी। यह घोषणा भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल कुमार ने की है। इस पहल के साथ बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां भविष्य के ओलंपिक चैंपियनों को तैयार किया जाएगा। संयुक्त सचिव कुणाल कुमार ने कहा कि बिहार के युवा खिलाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं। सही मार्गदर्शन एवं सुविधाओं के साथ वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बेलसंड विधायक को फोन पर धमकी देने वाला गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर पुलिस ने श्रमजीवी नगर से पकड़ा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सीतामढ़ी के बेलसंड विधायक अमित कुमार उर्फ रानू को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जिसे सदर थाना क्षेत्र के श्रमजीवी नगर से पकड़ा गया। लोजपा पार्टी से विधायक अमित कुमार उर्फ रानू को 26 नवंबर की रात 2 बार फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी मिली थी। इस संबंध में विधायक के निजी सचिव सौरभ कुमार ने 27 नवंबर को अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया था। 1 से 50 स्कूलों में एनजीओ के माध्यम से मिलेगा पका पकाया। एमडीएम हसनपुरा प्रखंड के 50 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में अब मध्याह्न भोजन एमडीएम की व्यवस्था एनजीओ के माध्यम से की जाएगी। यह नई व्यवस्था आगामी 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। इसके तहत नगर पंचायत हसनपुरा सहित उसरी खुर्द, रजनपुरा, पकड़ी, पियाउर, सहुली, शेखपुरा, तेलकथू सहित अन्य पंचायतों के विद्यालयों में बच्चों को पका पकाया गर्मा गर्म व ताज़ा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 119 खाद्य दुकानों में छापा 1 का लाइसेंस रद्द। 3 का निलंबित हुआ। मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित न्यू एनआईसी मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रब्बी सीजन की तैयारियों, उर्वरक उपलब्धता, निगरानी व्यवस्था और शिकायत निवारण की समीक्षा की गई। 1 अक्टूबर से अब तक कुल 119 छापेमारी की गई है, जिनमें 5 मामलों में अनियमितता पाई गई। कार्रवाई के तहत 1 प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द, 3 प्रतिष्ठानों की
लाइसेंस निलंबित किया और 5 से स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार में चल रहे बुलडोजर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कहां गरीबों पिछड़ों पर प्रशासनिक दमन। तेजी से बढ़ रहा बिहार में अतिक्रमण को लेकर लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन में कई गरीबों के दुकान ठेले उजड़ गए हैं। वंचित समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर आज बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या संस्था से नहीं बल्कि अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक मूल्यों के हनन के खिलाफ है। 1836 करोड़ की परियोजना नए साल से शुरू होने की संभावना। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन सड़क परियोजना के लिए निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH विभाग ने निविदा आमंत्रण का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा है। 65 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए मंत्रालय से 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। निविदा सूचना प्रकाशित होते ही एजेंसी का चयन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मधेपुरा के मुरलीगंज बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, बुलडोजर चलने से हड़कंप। मधेपुरा के मुरलीगंज बाजार में सोमवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। जैसे ही बुलडोजर मेन रोड पर पहुंचा, अस्थायी दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने आनन फानन में अपने ठेले, खोमचा और शेड हटाने शुरू कर दिए, जबकि कुछ को प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद पटना पहुंचे नेता राजेश राम बोले, हार के कारणों पर हुई चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस की हुई बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित सभी नेता आज पटना पहुंचे। इस दौरान राजेश राम ने कहा कि हमें चुनाव के परिणाम के बाद बुलाया गया था। इस समीक्षा बैठक में हमने हार के कारणों पर चर्चा किया। 2 फेज में हमारे नेताओं ने बात सुनी। बिहार में आयोग अप्रैल तक करा सकता है त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग अगले वर्ष अप्रैल तक एक बार और त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी उपचुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के 1200 से अधिक पद रिक्त होने का अनुमान है। हालांकि अभी तक जिलों से रिक्त पदों अंतिम सूची नहीं मंगाई गई है। अब शीघ्र ही उपचुनाव कराने के लिए मतदाता सूची की मांग भारत निर्वाचन आयोग करने की तैयारी है। मतदाता सूची मिलने के उपरांत आयोग द्वारा उसका विखंडन वार्डवार, पंचायतवार, प्रखंडवार एवं जिलेवार कराया जाएगा। मानिक सरकार घाट पर कटाव रोकने के लिए डाले गए 2000 जियो बैग पानी में समाये। पिछले 2 दिनों से मानिक सरकार घाट पर हो रहे कटाव को रोकने के लिए रविवार से जियो बैग डालने का काम शुरू हो गया। पहले दिन करीब 2000 जियो बैग डाले गए। गहराई की वजह से सभी जियो बैग पानी के अंदर ही समा जा रहे। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अनुसार नदी के तट के समीप पानी की गहराई करीब 7 फीट है। उसके 5 कदम आगे गहराई 15 फीट है। कटाव निरोधी कार्य शुरू होने से मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली है। सदन में लगे 248 टैबलेट, 16 से 17 विधायकों को बगल में झांकना होगा। वैसे तो सदन में 248 टैबलेट लगाए गए हैं। सभी विधायक और मंत्री को टैबलेट देना है। स्पीकर, सचिव और टेबल रिपोर्टर के लिए भी टैबलेट लगाए गए हैं। लेकिन विधान परिषद कोटे से बने मंत्रियों के चलते विधायकों के टैबलेट कम पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं। दूसरी ओर टैबलेट लगाने में एक और समस्या सामने आई है। कोने के सबसे आगे की लाइन में टैबलेट लगाने की जगह नहीं है। इसके चलते यहाँ बैठने वाले विधायकों को तत्काल टैबलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। इन्हें बगल के सदस्य के टैबलेट का इस्तेमाल करना होगा। कुल मिलाकर 16 से 17 विधायकों को बगल के साथी के टैबलेट का सहारा लेना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।